Hello, myself Karamveer Singh, Senior Lecturer Mechanical from Government Polytechnic College, अलवर। आज के इस वीडियो लेक्चर में अपना मशीन डिज़ाइन ME 308 की फर्स्ट यूनिट का टॉपिक इंड्योरेंस लिमिट और उसके ऊपर आकार, भार तथा सतह परिशुद्धता का प्रभाव जो है वो डिस्कस करेंगे। इंड्योरेंस लिमिट सहन सीमा क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज हाईएस्ट रिवर्स बेंडिंग स्ट्रेस विच ए स्टैंडर्ड पॉलिश्ड स्पेसिमेन कैन बी सब्जेक्टेड फॉर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स। अर्थात किसी भी मशीनी अवयव के ऊपर लगने वाला वह अधिकतम बंकन प्रतिबल है जो कि एक पॉलिश्ड स्पेसिमेन के ऊपर अनंत काल के लिए बिना उसको तोड़े हुए लगाया जा सकता है। उसे अपना इंड्योरेंस लिमिट सहन सीमा कहते हैं। सहन सामर्थ्य इंड्योरेंस स्ट्रेंथ, इट इज डिफाइंड एज सेफ मैक्सिमम स्ट्रेस विच ए मशीन एलिमेंट कैन बी सब्जेक्टेड व्हेन वर्किंग अंडर एक्चुअल कंडीशंस। यानी कि यह किसी भी मशीनी अवयव पर लगने वाला वह अधिकतम सेफ सुरक्षित प्रतिबल है जो कि उसके ऊपर लगाया जा सकता है जबकि वह मशीनी अवयव वास्तविक दशाओं में कार्य करे। यानी कि जो सहन सीमा में अपनों ने कंडीशंस डाली थी कि वह जो मशीन एलिमेंट है वह एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो कि अपना डिज़ाइन के अनुसार सेलेक्ट करते हैं वो स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसकी सतह जो है वो पॉलिश्ड होनी चाहिए, उसके ऊपर लगने वाला भार जो है वो रिवर्सिबल बेंडिंग होना चाहिए, प्रत्यावर्ती बंकन उसके ऊपर लगना चाहिए, भार लगना चाहिए तथा वह अनंत काल के लिए उसके ऊपर लगना चाहिए। इन सभी कंडीशंस को अपना उस पर रिमूव कर देते हैं और वास्तविक दशाओं के आधार पर देखते हैं कि उस मशीन पर कितना अधिकतम बंकन, अधिकतम प्रतिबल जो है वो सेफली सहन कर सकता है। तो उसे अपना इंड्योरेंस स्ट्रेंथ सहन सामर्थ्य कहते हैं। इफेक्ट ऑफ साइज, सरफेस फिनिश एंड लोड ऑन इंड्योरेंस लिमिट। सहन सीमा पर पड़ने वाले आकार, सतह परिशुद्धता तथा उसके भार का क्या प्रभाव पड़ता है ये अपना आप डिस्कस करेंगे। इफेक्ट ऑफ लोड, भार का प्रभाव। अपनों ने इंड्योरेंस लिमिट सहन सीमा की परिभाषा में पढ़ा था कि उसके ऊपर लगने वाला लोड जो है वो रिवर्स बेंडिंग स्ट्रेस होनी चाहिए, लेकिन यदि वह रिवर्स बेंडिंग स्ट्रेस नहीं है, उसके अतिरिक्त कुछ है, तो उसके लिए वो फैक्टर किस तरह उस पर काम करता है। अगर रिवर्स बेंडिंग स्ट्रेस है तो उसके लिए लोड करेक्शन फैक्टर KS जो है उसका मान 1 लिया जाता है। यदि उसके ऊपर लगने वाला भार जो है वो एक्सियल लोड है, अक्षीय भार है, तो उसके लिए ये लोड करेक्शन फैक्टर जो है उसका मान 0.78 से 0.8 के बीच में लिया जाता है। यानी इंड्योरेंस लिमिट कम हो जाती है। इंड्योरेंस लिमिट कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि एक तो अक्षीय भार जो लगता है उसका ये निश्चित नहीं है कि वो अक्षीय लग पाएगा, यानी हो सकता है वो थोड़ा बहुत असेंट्रिक हो जाए। तो यदि वो एसेंट्रिक हो जाता है, उत्केंद्रता आ जाती है उसके अंदर, तो उसके कारण अक्षीय भार के साथ साथ उस पर बंकन भी लगने लग जाता है, बेंडिंग भी लगने लग जाती है, तो जिसके कारण से इंड्योरेंस लिमिट का मान कम हो जाता है। उसके बाद अगर उसके ऊपर लगने वाला भार जो है वो टॉर्सनल शियर स्ट्रेस है, तो उस केस में लोड करेक्शन फैक्टर का मान जो है वो 0.55 लिया जाता है। इफेक्ट ऑफ साइज, आकार का प्रभाव। स्टैंडर्ड स्पेसिमेन जो लिया जाता है उसका डायमीटर 7.657 mm लिया जाता है। तो यदि उसका जो आकार है मशीन एलिमेंट का वो डायमीटर 7.6575 mm से 50 mm तक रहता है, तो उसके लिए करेक्शन फैक्टर जो है, साइज करेक्शन फैक्टर वो लिया जाता है 0.85। अगर आकार डायमीटर 50 mm से अधिक हो जाता है तो उसके लिए साइज करेक्शन फैक्टर जो है वो 0.75 mm लिया जाता है। क्या फ़र्क पड़ता है आकार के बढ़ने से? जैसे जैसे आकार बढ़ता है उसके कारण से उसके ऊपर जो मशीन एलिमेंट है उसके ऊपर अवगुण अधिक हो जाते हैं, यानी डिफेक्ट्स, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स बढ़ जाते हैं, और नंबर ऑफ डिफेक्ट्स बढ़ जाने के कारण इंड्योरेंस लिमिट सहन सीमा का मान कम हो जाता है।
इसीलिए डायमीटर 50 mm से ज़्यादा होने पर उसको करेक्शन फैक्टर जो 0.75 है, यानी कि इंड्योरेंस लिमिट और भी कम हो गई है। इफेक्ट ऑफ सरफेस फिनिश। सरफेस फिनिश के इफेक्ट के लिए अपना एक ग्राफ काम में लेते हैं जो कि अल्टीमेट स्ट्रेस तथा सरफेस फिनिश फैक्टर के बीच में होता है, और उसके लिए अलग अलग तरह के पदार्थ अलग अलग कंडीशंस में ग्राफ बनाया जाता है, और जिस कंडीशन का पदार्थ होता है, जितनी अल्टीमेट स्ट्रेस उसकी होती है, उसके हिसाब से उसके सरफेस फिनिश फैक्टर का करेक्शन फैक्टर वहाँ से ग्राफ से ले लिया जाता है। इस तरह इन तीनों चीज़ों का प्रभाव इंड्योरेंस लिमिट पर पड़ता है। अल्टीमेटली इन जब तीनों ही चीज़ों को अपना जब इंड्योरेंस लिमिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आने वाली चीज़ जो है वो इंड्योरेंस स्ट्रेंथ कहलाती है, सहन सामर्थ्य कहलाती है, तथा उसका मान उसमें कम हो जाता है। थैंक यू।